7 साल से हमें कोई ना बोनस मिला, हम्म ना एक मिठाई का डब्बा तक नहीं दिया इन्होंने, और बोनस भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया हमारे को। और तनख्वाह देखो आज हो गई है 14 तारीख, 13 तारीख, अभी तक तनख्वाह कोई पता नहीं है कब आएगी कब नहीं। तो हमारी गाड़ियों की हालत देख लो, आपके सामने है, बुरा हाल है। गिलास नहीं है साइड को के, तेल नहीं है गाड़ी पे, ब्रेक नहीं है, किसी में बुरा हाल है जी। पूरी गाड़ियों किसी को भी देख लो, और जबरदस्ती हमसे कहते हैं इनको निकालो, पंचर तक के पैसे हमने खुद नहीं देने होते जी। अच्छी समस्याएं हो जाती हैं बीच बीच में, और पहले भी थी जिसका समाधान हमने करवाया था। अभी जैसे कि इनकी समय पर सैलरी नहीं मिल रही थी, ESI PF बोनस, ग्रेजुएटी, ज्वाइनिंग लेटर और अपना सैलरी स्लिप। हर कर्मचारी तो यही चाहेगा ना कि उसको अच्छी सुविधा हो, बिल्कुल। अच्छा उसका समय और वक्त से उसका वेतन आ जाए। जो कंपनी ने उसको अधिकार दे रखे हैं, हाँ जी। वो डिस्प्ले बोर्ड पे यहाँ पे लिख दे। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सुभाष नगर के 7 ब्लॉक में, और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो आपके घरों तक जो कूड़े की गाड़ियां पहुंचती हैं और जो उसके चालक हैं उनको लेकर के यहाँ पर एक समस्या है। ये साउथ दिल्ली MCD का एरिया लगता है। पीछे आप देख सकते हैं ये एनवायरो टेक सॉल्यूशन लिमिटेड जो है एक कंपनी है जो गाड़ियां चलती हैं साउथ दिल्ली में, उसको ये कंट्रोल करती हैं। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है वो ये है कि जो ये डंपर जो चलाते हैं, इन गाड़ियों को जो चलाते हैं, जो उनके ड्राइवर हैं, उनको जो है समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है, उनका जो ESI PF नहीं कटता है, उनके साथ जो है उनके ऊपर के जो कॉन्ट्रैक्ट के जो अधिकारी हैं वो उनके साथ बदतमीजी करते हैं। और काफ़ी लंबे समय से ये उनका जो है धरना प्रदर्शन भी चलता रहता है, जिसके माध्यम से वो अपनी बात जो है अपने अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई अभी तक समाधान नहीं निकला है। तो हमारे साथ जसविंदर पहलवान है जो कि बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो है, क्योंकि वो हर समय जब भी कहीं अन्याय होता है, शोषण होता है, तो उनके साथ जो है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए उनके साथ खड़े होते हैं और सरकार तक, अधिकारियों तक उनकी बात पहुंचाते हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलता उनके साथ खड़े रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो जसविंदर पहलवान हमारे साथ हैं जिन्होंने इस लड़ाई में हस्तक्षेप किया, और उसके बाद कंपनी को मजबूर होना पड़ा उनके साथ बात करने के लिए। और उस कंपनी के साथ जो है जसविंदर पहलवान की क्या बातें हुई, और जो लड़ाई हो रही थी शोषण के विरुद्ध, उनकी ESI PF को लेकर के, उसके बीच में जो इनका एक समझौता हुआ है, वो समझौता क्या है, आइए खुद ही जानते हैं जसविंदर पहलवान से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बली सेना के। तो आइए मिलते हैं जसविंदर पहलवान जी से। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहलवान जसविंदर, जो कि बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, जैसा कि हमें मालूम हुआ कि यहाँ जो अन्याय हो रहा था, जो शोषण हो रहा था, जो ड्राइवर्स हैं उनको लेकर के ESI PF ना मिलना, और उनके अधिकारियों द्वारा जो है उनका शोषण, बदतमीजी से बात करना, तो आप उनकी लड़ाई में आपने हस्तक्षेप करा, और अब जो है जो इनको चलाती है जो कंपनी, उसके साथ आपके जो कुछ समझौता हुआ उनको लेकर के, वो क्या समझौता है, क्या लड़ाई थी, हमारे दर्शकों के? देखिए, ये इको ग्रीन इन्वायरमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और ये यहाँ 2017 से काम कर रही है, और सफाई कर्मचारियों के साथ बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं बीच बीच में, और पहले भी थी जिसका समाधान हमने करवाया था। अभी जैसे कि इनकी समय पर सैलरी नहीं मिल रही थी, ESI PF बोनस, ग्रेजुएटी, ज्वाइनिंग लेटर और अपना सैलरी स्लिप, और उसके साथ साथ पानी की भी मांग थी, और उठने बैठने की भी व्यवस्था इनके लिए सही नहीं थी, शौचालय की भी व्यवस्था सही नहीं थी। तो इसमें ये कुल मिलाकर हमारे जो 16 मांगे थी, और 16 मांगे जो है वो कंपनी पूरी नहीं कर रही थी, तो हमने यहाँ पर हड़ताल करी। 3 दिन तक हम 24 घंटे बैठे हैं, और 24 घंटे के बाद कंपनी ने जो है इनकी सभी मांगे मान ली हैं। ये 16 मांगे हैं, और उन्होंने हमें रिटर्न में जो है स्टैम्प पेपर पर दे दिया है। तो अभी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, तो सभी मांगे मान ली हैं, और सभी कर्मचारी खुश हैं, और अपना काम भी इन्होंने किया। ये है ही मेहनती
कौम जो मेहनत से अपना करती है, लेकिन इनकी मेहनत इन्हें समय पर नहीं मिलती है सर। मेहनत का सही मेहनताना इनको समय पे मेहनत का सही मेहनताना इन्हें नहीं मिलता है। वो हमारे जैसे भाइयों को हमें उन्हें दिलवाना पड़ता है, वो भी लड़कर दिलवाना पड़ता है, क्योंकि इन्हें अपनी लड़ाई लड़ने का पता ही नहीं है। अब जो काम ये करते हैं, इनको बस सुबह से शाम, शाम से सुबह ये नज़र आती है। इनको अपने ना तो अधिकार पता है, ना कानून पता है। जो कंपनी इन्हीं का ही फ़ायदा उठाती है कि इनको अपने किसी भी हक अधिकार की नॉलेज नहीं है। तो इनसे जितना हो सकता है इनका खून तक चूसने की कोशिश की जाती है कि कंपनी का कैसे न कैसे फ़ायदा हो जाए। ये जो एमसीडी में भी जो पक्के भी कर्मचारी हैं और जो कभी कच्चे भी कई महीनों से लगातार चल रहे हैं, क्या लगता है कि इनको अपने अधिकारों का क्यों नहीं पता होता है? क्या शिक्षा का उसमें कमी होती है? शिक्षा देखिए, एक तो इनके जो लीडर बनते हैं, लीडर सब जानते हैं, हर किसी को गुरु की, शिक्षक की आवश्यकता होती है। और जिन्हें ये गुरु मानते हैं, शिक्षक मानते हैं, वो इन्हें पूरी जानकारी देते ही नहीं है। वो जानकारी इसीलिए नहीं देते हैं कि इनको पूरी नॉलेज होगी तो फिर ये हमें बुलाएंगे नहीं। हमारी आमदनी का जो पैसे का साधन है वो खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। कर्मचारियों की एक बाकायदा यूनियन होती है और यूनियन को सारे प्रावधान पता होते हैं, लेकिन वो अपने कर्मचारियों को उस पूरी बातों का नहीं बताते हैं। हाँ, और अधिकारियों के साथ तालमेल रख करके और जो भी है, तालमेल बना लेते हैं अधिकारियों के साथ, और अधिकारियों को से भी तालमेल रखते हैं, उन सफाई कर्मचारियों से भी तालमेल रखते हैं। और क्योंकि अगर अधिकारी उन्हें समय पर उनका मंथली वगैरह ना दे तो वो कर्मचारियों को भड़का देते हैं। कर्मचारी भड़कते हैं तो अधिकारी उन्हें बुला लेते हैं, फिर उनसे बातचीत करते हैं और फिर उनसे उनकी कुर्सी बनी रहती है। कुर्सी बनी रहती है। तो ये उनकी जो नॉलेज ना होने का मेन कारण क्या है? उनके जो लीडर हैं उनके अंदर बेईमानना है। वो सही नियत से काम नहीं करते अपने कर्मचारियों पे। जी, वो सही नियत से काम नहीं करते हैं, वो उनको घुमाने फिराने काम करते हैं। वो सोचते हैं भाई ये काम करते रहें और इनके जो मेहनत का जो पैसा है उसका कुछ % हमें भी मिलता रहे। वो दो तरफा कमाई करते हैं, दोनों तरफ से कमाई करते हैं। एक तो मजदूरों से भी उनके यूनियन की पर्चियां काट के, और दूसरा कंपनियों से भी। हम चिंता न करो, हम इन्हें समझा देंगे। हाँ, हम इन्हें समझा देंगे। तो जो 16 मांगे थी उनमें से कुछ मुख्य मांगे कुछ बताएंगे कौन कौन सी? 16 मांगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इनकी डेट फिक्स नहीं थी कि कितनी तारीख को इनको इनकी जो सैलरी वो मिल जानी चाहिए। अच्छा। वो जैसे लेबर लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7 तारीख को इनकी सैलरी मिल जानी चाहिए, लेकिन एमसीडी के उतार चढ़ाव के कारण कि पैसे समय पर न मिलना, इन कारण से हमने कंपनी से मांग रखी थी कि 1 से 10 तक सैलरी मिल जानी चाहिए। लेकिन कंपनी ने जो रीजन बताया, हम भी समझते हैं कि कंपनी कहाँ पर सही बोल रही है, कहाँ पर झूठ बोल रही है। तो 10 से 15 के बीच में हमने कहा था कि लास्ट 15 से ज़्यादा हम, क्योंकि इससे क्या है, सफाई कर्मचारियों का जो है EMI वगैरह उनमें बहुत समस्या हो जाती है, जिसके कारण उनका सिबिल स्कोर और सामाजिक व्यवहार, लेन देन, वो सब बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो एक पॉइंट अगर हम खोल के बताएंगे तो कई घंटे लग जाएंगे, क्योंकि समस्याएं इतनी है सफाई कर्मचारियों की। एक पॉइंट हमने चुन के रखा था। जैसे एक तो सैलरी का था कि 10 से 15 तक मिल जाए, दूसरा था ESI और PF, फिर था सभी कर्मचारियों को निम्न प्रकार के जो सभी अधिकार हैं उनके वो मिलने चाहिए। पानी की व्यवस्था, जो पीने के पानी की व्यवस्था है, वो अभी हमने करवाई थी। अभी एक और कूलर लगवाएंगे, 2 वाटर कूलर, पानी साफ स्वच्छ पानी मिलेगा। हाँ, इसी के अंदर। अच्छा। अभी एक तो हमने लगवा दिया था, अभी दूसरा और लगवाएंगे। फिर ड्यूटी पर किसी भी कर्मचारी को कोई समस्या होती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा होनी चाहिए उसके लिए। फिर कंपनी द्वारा सभी सरकारी छुट्टियां मिलनी चाहिए। और ये है सरकारी छुट्टियों का मतलब कि जैसे जो रेगुलर काम चलता है, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, ये सब जो इस तरह के काम है सफाई कर्मचारियों का, तो हर किसी को तो पूरी मिल नहीं सकती, तो एडजस्टमेंट के हिसाब से मिलती रहेगी। जी। तो ऑन ड्यूटी किसी भी कर्मचारी की दुर्घटना होती है तो कंपनी द्वारा उस कर्मचारी को खर्चा मिलना चाहिए, जो इन कर्मचारियों को नहीं मिलता। बेचारे अपना ही कर्जा उठाकर वो खर्चा करते रहते हैं, दबाव में आ जाते हैं। बिल्कुल, वो कर्जे में डूबते रहते हैं। हर महीने कर्मचारियों को सैलरी स्लिप मिलनी चाहिए, जिसके कारण उन्हें लोन नहीं मिल पाता। उन्हें जो अपने बारे में पता ही नहीं हमारी सैलरी क्या है, और सैलरी स्लिप से पता रहता है। सब क्लियर हो जाता है। हाँ, 1-1 रुपए का हिसाब उन्हें पता रहेगा हमें कितना मिलता है। फिर कर्मचारियों को किसी भी एडवांस की आवश्यकता होती है तो कंपनी उससे पूरा करे। एडवांस की आवश्यकता होती है, घर में हरी बीमारी वगैरह कुछ भी हो जाती है, तो उसमें क्या है कि कर्मचारी अपना एडवांस ले सके। 1 सैलरी, 2 सैलरी, 3 सैलरी, 2 सैलरी तक का प्रावधान होता है।
तो वो उनको मिल जाए। कर्मचारियों को एडवांस सैलरी फिर है, सीनियर स्टाफ का रवैया कर्मचारियों द्वारा समान होना चाहिए। बिल्कुल। भाई सबका एक दूसरे के प्रति नजरिया समान होना चाहिए। अधिकारी है, अधिकारी हाँ भी थोड़ा बहुत चल जाता है, भी वो दबाव दे के काम कराते हैं, डांट लेते हैं, बस इतना चल सकता है। ऐसा नहीं कि उन्हें अभद्र भाषा या हीन भावना से देखा जाए, ये सब नहीं चलेगा। फिर सरकार द्वारा तय किया गया वेतन सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। पिछले 6 वर्षों की ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, जो कि सभी कंपनियां देते हैं। ग्रेजुएटी जो है वो हर 5 साल में एक सफाई कर्मचारी को मिलती है, ये इनका हक अधिकार है। 5 तरह के हक अधिकार है: सैलरी स्लिप, ज्वाइनिंग लेटर, ग्रेजुएटी, ESI, PF और बोनस। तो इन सभी मांगों को मान लिया है, इस पे सहमति जता हाँ, दी इस है पे और सहमति बकायदा रिटर्न में लेटर हाँ बाकायदा रिटर्न में दे दिया है और सारी सहमति दर्ज हो गई है। अभी इस पे पूरा एक्शन हम लेंगे कि इस पे काम जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। इसके लिए हमने कंपनी को 1 हफ्ते का समय दिया। 1 हफ्ते में ये इन सारी चीज़ों पे काम होना शुरू हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई कि आपने इस मुद्दे को उठाया जी और उसमें आपको कामयाबी मिली है। जी, थैंक यू। तो ये थे जसविंदर पहलवान जी, बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने इस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई और कंपनी को मजबूर होना पड़ा इनकी मांगों को मानने के लिए। और उसके बाद अब कर्मचारी जो है खुश हैं, अपने अपने काम पर बहाल हैं। और आइए अब उन कर्मचारियों से मिलते हैं जो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से ये जो जितनी भी शिकायतें थी, जो इनका आंदोलन चल रहा था, जिस बात को लेकर के परेशान थे। तो सर एक बारी दर्शकों को बता दें कि क्या आपको समस्या आ रही थी, फिर किस तरह से इसका समाधान हुआ, क्या आप बताना चाहेंगे? देखो जी, जो आप समाधान वाली बात कर रहे हो, तो अभी एक क्लियर कट में नहीं है समाधान। अच्छा अभी होल्डिंग और पेंडिंग में चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो इसमें क्या हुआ है कि हमारे साथ जो बली सेना के प्रमुख अध्यक्ष, हाँ जी हाँ जी। जिनका नाम है जसविंदर पहलवान जी, ठीक है, तो इन्होंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करी है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो कोशिश करी है, पता नहीं उसको कोशिश पे खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, मैं ये कंफर्मेशन में नहीं दे सकता आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। हर कर्मचारी तो यही चाहेगा ना कि उसको अच्छी सुविधा हो, बिल्कुल, अच्छा उसका समय और वक्त से उसका वेतन आ जाए। जो कंपनी ने उसको अधिकार दे रखे हैं, हाँ जी, वो डिस्प्ले बोर्ड पे यहाँ पे लिख दे। बिल्कुल। जिसकी मर्जी वो काम करे, जिसकी मर्जी ना करे। हाँ, वो रिटर्न में हो तो वही कर्मचारी उनको पढ़ करके भी समझ आता है। हाँ? ये बहुत बुरा हाल है जी इस कंपनी का। जसविंदर पहलवान जी है, जब से अभी 3 दिन से धरने पे थे और जो है अभी जाके इन्होंने हमारी सुनवाई की है। वो भी पहलवान के दौरान हुआ, जो भी काम हुआ जसविंदर ने कराया है। और हमारी गाड़ियों की हालत देख लो, आपके सामने है, बुरा हाल है। गिलास नहीं है साइड को के, तेल नहीं है गाड़ी पे, ब्रेक नहीं है, किसी में बुरा हाल है जी। पूरी गाड़ियों को किसी को भी देख लो। और जबरदस्ती हमसे कहते हैं इनको निकालो, पंचर तक के पैसे हमने खुद नहीं देने होते जी। इतनी बुरी हालत है इस कंपनी की। आखिर में इन सब का जायजा लेने के लिए क्यों नहीं आती हैं फिर सरकारें? क्यों नहीं? जी कोई नहीं सुनता, सरकार है क्या, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। कोई भी MCD में भी तो अब तो दिल्ली सरकार ही नहीं जी, कोई भी नेता तो कोई आता ही नहीं, बिल्कुल ही किसी भी तरह से। और जो है हमारे जसविंदर पहलवान जी आए थे, इन्होंने हमारा थोड़ा मांगी पूरी कराई आज। बस अभी फर्क है पहले में और अब? हाँ जी, आज ही कराई वो भी अभी। आज ही कराई? हाँ मतलब जी। कब लगता है कि आने वाले समय के अंदर में? आने वाले समय में कुछ हो जाएगा तो नहीं। बाकी सैलरी भी टाइम पे कभी नहीं आती, सैलरी टाइम पे नहीं आती कभी भी। बहुत शोषण हुआ है हमारे साथ। 7 साल से काम कर रहा हूँ, कभी टाइम से तनख्वाह नहीं मिली। गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं तो कहते पैसे अपने जेब से लगाओ, पंचर के पैसे, हॉर्न के पैसे अपनी जेब से लगाओ। तनख्वाह कभी 20 को, कभी 25 को, कभी 28 को, ऐसे तनख्वाह मिलती है। बहुत चीजें ऐसी हैं जो बता नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा शोषण होता है। बता दो ना, अगर कुछ अगर है तो बताइए। 7 साल से हमें कोई ना बोनस मिला, ना एक मिठाई का डब्बा तक नहीं दिया इन्होंने, और बोनस भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया हमारे को। और तनख्वाह देखो आज हो गई है 14 तारीख, 13 तारीख, अभी तक तनख्वाह कोई पता नहीं है कब आएगी कब नहीं। 7 साल से यही कंपनी है आपके ऊपर? हाँ जी, 7 साल से ये। नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। आप कौन किसके अंडर में काम करते हैं? हमें इको ग्रीन के अंडर में काम कर रहे हैं। इको ग्रीन के हाँ जी। अंडर में काम। हाँ जी। ये है वो गाड़ियां जो रोज हमारे घरों तक, हमारे मोहल्ले तक कूड़ा उठाने के लिए आती हैं। और लगभग इस डिपो में 400 से 500 के बीच की गाड़ियां हैं और जिन्हें लगभग 1500 कर्मचारी हैं जो कि रोटेट होते रहते हैं। और इन गाड़ियों की हालत भी आप देख सकते हैं। और ये इस तरह से यहाँ पर ये नज़ारा आप देख पा रहे होंगे इन लाइव तस्वीरों के माध्यम से।
और ये डिपो है और इस को देख करके आप सारा अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हालत है, किस तरह से, किन हालातों में कर्मचारी को काम करना पड़ता होगा। इसी तरह से जो है मैं आपको बता दूं कि कोई भी शोषण होता है, अन्याय होता है, उसके खिलाफ लड़ने की आवश्यकता होती है, अपने बात को सही ढंग से रखने की आवश्यकता होती है। यदि आप सही ढंग से उस बात को रखेंगे, सीनियर अधिकारियों तक वो बात पहुंचेगी तो जरूर मानी जाएगी। तो इस पूरे मामले को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।